हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल CPM क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं CBSE क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग इसे देखें और समझें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर और इसको देखें। सबसे पहले नंबर को हम लोग जानेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर के ही अंदर में रियल नंबर को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो नंबर जो होता है यानी संख्या, दो प्रकार की होती है। एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो हम लोगों का एक्सरसाइज है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। दोस्तों, काल्पनिक संख्या का तो उतना यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जाने कि किस प्रकार की संख्याएं काल्पनिक संख्या कही जाती हैं। तो काल्पनिक संख्या वो होती है जो रूट के अंदर में निगेटिव हो, जैसे रूट अंडर माइनस ए, जहां पर ए ग्रेटर देन 0। जैसे रूट के अंदर में -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर। बस यही होती है और कोई इसके बाहर में इमेजिनरी नंबर नहीं होता। अब चलते हैं रियल नंबर के पास और देखें कि इसके अंदर में क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। एक रेशनल यानी परिमेय संख्या, और दूसरा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। पहले इरेशनल को समझते हैं। इरेशनल वो संख्या होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। कहने का मतलब जो संख्या अशांत हो और अनावर्ती हो। जैसे रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर यानी कोई भी अभाज्य संख्या को रख दें, या वैसी संख्याएं जिसका पूरा का पूरा रूट सॉल्व न किया जाए, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। अब चलते हैं रेशनल नंबर के पास। तो रेशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर
यानी पूर्णांक, और दूसरा फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन जैसे 2/3, 4/5, 7/9 ये सारी रेशनल नंबर के अंदर में आएंगे, और इंटीजर भी रेशनल नंबर के अंदर में आएंगे। अब रेशनल नंबर कितने प्रकार का होता है, तो पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद तब अगले स्केलेटन में हम इंटीजर को डिफाइन करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसका सिंबल आई या जेड होता है। इंटीजर के अंदर में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, इवन नंबर जिसको सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर जिसे विषम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर इसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कि कौन कौन सी संख्याएं इनके अंदर में आती हैं। तो पहले नेचुरल नंबर जैसे कि काउंटिंग की टोटल नंबर जो हो गई, गिनती की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर में अगर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाता है। इवन नंबर जो संख्या 2 से टोटली डिविजिबल होती हैं, इवन नंबर होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर वे सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं और टोटल ऑड नंबर होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक वह खुद संख्या होती है और एक 1। जैसे कि प्राइम नंबर का स्टार्ट 2 से होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। इसी प्रकार से इसके आगे भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। आगे है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो कंसेप्ट है एक दूसरे के उल्टा है।
यानी प्राइम नंबर का डेफिनेशन था कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, वो प्राइम नंबर होती हैं। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि वे सारी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। और कंपोजिट नंबर का जो स्टार्टिंग होता है, यानी जो शुरुआती संख्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इसी प्रकार से इसके आगे भी वे सारी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वे सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कही जाएंगी। ये तो पूरा स्केलेटन हो गया नंबर्स का कि वास्तविक संख्याओं के अंदर में कौन कौन सी संख्याओं का हमें अध्ययन करना है। अब आगे चलते हैं इसके और देखें अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक कंसेप्ट यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन लीमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके यूज से हम लोग अगले स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। उसके आगे हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड करने का, दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का एक प्रोसीजर है जो कि हम लोग इस मेथड से एचसीएफ को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा को डिफाइन करें कि वो क्या होता है। तो यदि कोई संख्या ए हम इसको डिविडेंड माने, बी को हम लोग डिवाइजर माने, क्यू को हम लोग क्यूशिएंट समझें और आर को हम लोग रिमाइंडर माने, तो होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यानी अगर यहाँ पर देखें तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सारी संख्याएं जो हैं, ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ये टोटल पॉजिटिव इंटीजर हैं। देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि आर रिमाइंडर है। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा होता है
और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। अब इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें देखा जाए तो 4 वेरिएबल है। इन 4 वेरिएबल्स में अगर हमें किसी भी 3 वेरिएबल्स का वैल्यू अगर दिया जाए तो चौथे वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डिवाइजर दे दिया जाए, क्वोशिएंट दे दिया जाए, रिमाइंडर दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या है, डिविडेंड बताइए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको दे दिया जाए डिवाइजर 10 है, क्वोशिएंट 5 है एंड रिमाइंडर 2 है, और पूछ दिया जाए कि डिविडेंड फाइंड करें, तो हम लोग सीधा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो डिवाइजर का वैल्यू हमें दिया गया है 10, क्वोशिएंट जो है दिया गया है, इसके जगह पुट करेंगे 5 और फिर प्लस रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 52 है। इसी प्रकार से इन चारों में से अगर किसी भी 3 का वैल्यू दिया जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का हम लोग सीखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग डेली अब इस चैनल पे आप पढ़ते रहें जो है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। याद करें CPM क्लासेस, और इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का